मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बालोतरा दौरा है। रिफाइनरी के कामकाज की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। सीएम सुबह 11:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे। पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ संयुक्त समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी साथ रहेंगे, मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का बालोतरा दौरा है। सुबह 11:30 बजे जयपुर से बालोतरा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना होंगे। वहां रिफाइनरी के कामकाज की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहेंगे। पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ संयुक्त समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी उनके साथ समीक्षा के दौरान मौजूद रहेंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर को पैंथर के मूवमेंट से राहत मिली है। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया है। वन विभाग की टीम ने गोपालपुरा से लेपर्ड को पकड़ा है और रेंजर जितेंद्र सिंह की टीम के साथ रेस्क्यू सफल हुआ है। वन विभाग 2 शिफ्टों में रेस्क्यू चला रहा था और आखिरकार 3 दिन बाद ये लेपर्ड पकड़ा गया है। जयपुर से खबर है, जहां वन विभाग की टीम ने लेपर्ड का रेस्क्यू कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार 2 शिफ्टों में 3 दिन से लेपर्ड के रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे थे और आखिरकार 3 दिन बाद वन विभाग की टीम ने इस पैंथर का रेस्क्यू कर लिया है। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर को पैंथर के मूवमेंट से अब राहत मिल गई है। जयपुर में वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार पैंथर का रेस्क्यू किया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने अब गोपालपुरा से इस लेपर्ड का रेस्क्यू कर लिया है। लगातार 2 शिफ्टों में वन विभाग की टीम इस पैंथर का रेस्क्यू का प्रयास कर रही थी और आखिरकार 3 दिन बाद इस पैंथर को पकड़ लिया गया है, इसका रेस्क्यू कर लिया गया है। जयपुर में पैंथर के मूवमेंट से राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात राजस्थान में बने हुए हैं। बारिश को देखते हुए कोटा बूंदी में रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 दिन तक बारिश से राहत की उम्मीद यहां कम है। राजधानी जयपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में आज भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश से सवाई माधोपुर समेत कई जिलों के हालात बिगड़ गए हैं। तो राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों के हालत बिगड़े हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते जनजीवन भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो गया है। तो राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर जारी है। कल से लगातार झमाझम बारिश राजधानी जयपुर में हो रही है, जिसके चलते कई इलाके में जलभराव हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी और विकसित राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार भूमि आवंटन नीति 2025 लाई जाएगी और किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन में निष्पक्षता होगी। इससे आवंटन में पारदर्शिता आएगी और इसके अलावा राजस्थान मत्स्य अधिनियम में भी बदलाव मंजूर हुए हैं। मछलियों को गैर जरूरी तरीके से मारने पर भी पाबंदी होगी।
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के हित में राजस्थान के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हर साधारण व्यक्ति के फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान का उज्जवल भविष्य हो, उनके रास्तों को आज अप्रूव करा गया है। एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी की तर्ज पर, उसी राह पर, उसी विजन पर राजस्थान भी माइलस्टोन से पार करते हुए जो लक्ष्य हर साल के हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ सभी जो विभाग हैं उन सब के विशेषज्ञों के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनकी कैबिनेट में जो ली गई उसकी जानकारी दी। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जाए, आम आदमी तक की पहुंच तक किया जाए, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित हैं और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरी करने वाले शातिर बदमाश विनोद को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है और पूछताछ में आरोपी ने न केवल इस मामले की बल्कि अन्य 3 मोटरसाइकिलें भी चोरी करना कबूल किया है। आरोपी पर पहले से ही नीमच, मंदसौर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में 12 से अधिक चोरी और नकबजनी के मुकदमे दर्ज है। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर ADCP साउथ ललित कुमार शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी करने वाला आरोपी को यहां गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से मेसर्स एयर कंडीशनर्स एंड सॉल्यूशन से ठगी की गई 6 AC बरामद की गई है। परिवादी अमित खुल्लर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और थाना अधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब जब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां हनुमानगढ़ सहित अन्य जगहों पर बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग तेज होती जा रही है। भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। DYFI के जिला सचिव ने कहा कि देश भर में रोजाना मानवता को झकझोरने वाली कई घटनाएं होती है और इससे तमाम मानव समाज आहत होता है। अगर समय रहते इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो भारत की जनवादी नौजवान सभा का कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन करेगा।
तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी का नौजवान सभा ने विरोध जताया है। बेटियों को न्याय नहीं मिलने पर यहां पे आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है और बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग यहां पर तेज हो गई है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां सैंडस्टोन व मैसनरी स्टोन पर 33.33% रॉयल्टी बढ़ोतरी और रॉयल्टी कलेक्शन फर्म द्वारा तय दरों से अधिक वसूली के विरोध में चल रहा रीको व्यापारी का आंदोलन समाप्त हो गया है। जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत, एसडीएम दीपक मित्तल और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल की पहल पर व्यापारियों और रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदार कंपनी प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। बैठक में बयाना रीको औद्योगिक समिति के अध्यक्ष दिनेश सूपा के नेतृत्व में स्टोन कटिंग इकाई संचालक शामिल हुए और तो वहीं वार्ता में उचित दरों पर रॉयल्टी वसूली को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। रीको क्षेत्र में व्यापारियों का पिछले 24 दिन से धरना प्रदर्शन चालू था। बड़ी ही रॉयल्टी दरों को लेकर अवैध रॉयल्टी दरें जो बढ़ा रखी थी ठेकेदार से, और राज्य सरकार के द्वारा भी 33.33 जो रॉयल्टी दरें लागू की हैं उसको लेकर व्यापारियों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था पिछले 24 दिन से। अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं व्यापारियों के जो अध्यक्ष हैं दिनेश सूपा जी, उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था और कैसे मैटर को सॉर्ट आउट किया गया है, क्योंकि आज जो व्यापारी हैं उनकी हड़तालें खत्म हो गई हैं। सर, सबसे पहले तो आपका सच में पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने 24 दिन से लगातार व्यापारी दुखी थे और व्यापारियों का आरोप था सीधा सीधा कि रॉयल्टी ठेकेदार ने जो है अवैध वसूली की रॉयल्टी दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। साथ में राज्य सरकार के द्वारा भी 33.33% की जो है दरें वो भी एक्स्ट्रा लागू कर दी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सतबीर धड़क को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी आवाज़ को मीडिया के द्वारा और पूरे राजस्थान में उठाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो हमारे 33% जो रॉयल्टी बढ़ाई गई है उसका गतिरोध तो अभी जारी है, क्योंकि ये आज जो धरना है स्थगित किया गया है, ना कि समाप्त किया गया। और जो मांग हमारी ऊपर, हम अब इसको मांग को पहले भी उठाते आए हैं 34% जब से बढ़ा है, क्योंकि 34% बढ़ाना कोई वाजिब नहीं है। ठीक है, कोई बढ़ता है, कोई आप दुकान लेते हैं तो उस पर 10-5% का कोई इजाफा होता है, पर एक साथ 34% बढ़ाना व्यापार को खत्म करने जैसा है। तो मैं सरकार से आप द्वारा ये मांग करना चाहूंगा कि ये जो 34% जो बढ़ाई गई है, लगातार ठेकेदार पे आरोप लगाए जा रहे थे कि अवैध वसूली की जा रही है, उस बारे में सहमति बनी? अवैध वसूली का जो मैटर था वो बिल्कुल सही था, पर उस पे उन्होंने हमारे विधायक जो रितु बनावत जी द्वारा और प्रशासन द्वारा जो आपस में हमारी सहमति हुई है, तो उसमें उन्होंने पूरी जो अवैध वसूली थी उसको समाप्त कर दिया, और जो बात हुई है उनको हमने एग्री कर लिया है। और ये धरना अभी व्यापारियों ने पहले जैसे अपने जो व्यवसाय कर रहे थे बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं, और सबके लिए जो प्रतिबंध हम रीको ने, हमारे संगठन ने जो अपने व्यापारियों को जो प्रतिबंध लगाया था कि भाई जो माल खरीद है उसको रोक दिया जाए, तो वो रोक दी। आज से वो चालू कर दी। ठेकेदार और व्यापारी के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं बन रहा था वो बन गया, पुनः चालू हो जाए। बिल्कुल पुनः चालू। ये थे रीको के जो अध्यक्ष, इनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया जो व्यापारी और रॉयल्टी ठेकेदार के बीच जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर इन लोगों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में समझौता हो गया है। पुनः फिर से व्यापारी अपना वर्क यानी कि पत्थर है आवाजाही वो चालू कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। सच विधड़क के लिए लक्ष्मीकांत पारासर की रिपोर्ट। एसोसिएशन की मांग थी और जो ठेकेदार जी चाह रहे थे, दोनों की बीच में सहमति बना दी गई। कल ही इसके लिए हमने मीटिंग बुलाई और दोनों बुलाया था, रीको एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बुलाया था और रॉयल्टी ठेकेदार को भी, प्रशासन को भी उसमें मौजूद रखा था। लेकिन दोनों के बीच में आराम से सहमति बन गई। कुछ चीज़ों के व्यवधान हुए, लेकिन लास्ट में खत्म हुआ और रीको में अब पहले की तरह ही व्यापार शुरू होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा बयाना विधानसभा क्षेत्र है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का दिल्ली दौरा। वासुदेव देवनानी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्पीकर सम्मेलन में शिरकत करेंगे वासुदेव देवनानी। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की।
और अब धौलपुर से खबर है, जहां खतरे के निशान से करीब 9 मीटर बह रही चंबल नदी 139.20 मीटर पर चंबल नदी बह रही है और खतरे का निशान 130.79 मीटर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। ऊंचे स्थानों पर पहुंचने का अलर्ट यहां जारी किया गया है। लगातार बढ़ रही चंबल नदी का जलस्तर तो हाड़ौती क्षेत्र में बारिश के चलते जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में नजर बनाए रखे हैं। बारा शाहबाद में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के साथ नदी नाले यहां उफान पर है। आवागमन में लोगों को भारी परेशानी यहां हो रही है। बारिश के कारण रातई डैम ओवरफ्लो हो गया है और इस साल बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अब दौसा से खबर है, जहां दौसा में लगातार 24 घंटे से बरसात हो रही है और उस बरसात ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। दौसा मुख्यालय के निचले हिस्सों में जलभराव होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं शहर की कई कॉलोनियों की सड़कें दरिया बन गई है। निचले हिस्सों की कॉलोनी जलमग्न होने से मुख्य सड़कों से संपर्क कट गया है। दौसा के जयपुर रोड पर सर्विस लाइन पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, जिससे करीब आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों का मुख्य सड़क से संपर्क टूटने से आवागमन यहां बाधित हो गया है। वहीं जयपुर रोड पर करीब 2 किलोमीटर तक सर्विस लाइन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। भरतपुर पुलिस प्रशासन की फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल। भरतपुर पुलिस ने संडे ऑन साइकिल अभियान की शुरुआत की। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद के नेतृत्व में साइकिल रैली का भी शुभारंभ किया गया। पुलिस जवान, स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक यहां शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान परेड ग्राउंड में सामूहिक योगाभ्यास भी किया गया। बनाने की एक मुहिम छेड़ी हुई। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार आज संडे जोन साइकिल एक बड़ा यूनिक सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है राजस्थान पुलिस में सभी जिलों में। इस क्रम में आज भरतपुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में हमने पहले योगाभ्यास किया और अब जो हमारे पुलिस के कार्मिक हैं, जो नागरिक हैं भरतपुर के, स्कूली बच्चे, इन सभी के साथ मिलकर के साइकिलिंग हम लोग करेंगे। और ये सिर्फ आज करने के लिए एक इवेंट नहीं है, इसके थ्रू एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो आपकी प्रतिदिन की जो लाइफ स्टाइल है उसमें इन चीज़ों को सम्मिलित करें। डेली कम से कम थोड़ा सा समय निकाल कर योगा करें। यदि आसपास कहीं जाने के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं तो न केवल वो पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी चीज़।